साथियों, आपका अपना चैनल हेल्प गोदारा पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन कितना घातक है। साथियों, आज चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा, सबको मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। चाहे बच्चा 2 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का, फ़ोन से बड़ा उनको मतलब लगाव हो गया है। और अगर उनसे जब फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं तो चिल्लाते हैं, चीखते हैं और रोने लगते हैं और सामान को इधर उधर उठा के फेंकने लगते हैं। वो अपनी भावनाओं को ज़ाहिर करते हैं, अपने गुस्से को ज़ाहिर करते हैं। तो हम बात करेंगे कि मोबाइल से कितना नुकसान है, और वो भी 10 साल के बच्चा तक, छोटे से लेकर 10 साल के बच्चा तक। अमूमन होता क्या है, माता पिता के सामने ये समस्या आती है कि बच्चा किसी वजह से रो रहा है या कुछ कर रहा है तो हम उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है और वो फ़ोन से चुप हो जाता है और फ़ोन देखने लग जाता है। और ये अक्सर बच्चे की माताएं करती है ये काम, और वो अपने काम में बिजी रहती हैं और बच्चा फ़ोन देखता रहता है। लेकिन धीरे धीरे ये फ़ोन की लत लग जाती है, और जब अब हम उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं, उसको फ़ोन से अलग करते हैं, तो बड़ा गुस्सा होता है, चिल्लाता है, चीखता है और खाना नहीं खाता है और सामान को इधर उधर पटकने लगते हैं। तो हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं, फिर उसकी आदत ख़राब। और ये एक उस स्थिति तक पहुंच जाती है कि बच्चा मतलब मेंटल टाइप हो जाता है। जब ये हद पार हो जाती है तो हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे को फ़ोन से अलग किया जाए, लेकिन अब ये अलग होने की स्थिति में होता नहीं है और माता पिता बड़े ही परेशान होते हैं। ये अमूमन हर एक की ज़िंदगी में आज के टाइम में हो रहा है। और मेरा तो मानना यह है कि बच्चे क्या, बड़े लोग भी फ़ोन से अलग नहीं हो सकते हैं आज की डेट में। अगर किसी वजह से कई बार नेट बंद हो जाता है 4-6 घंटे के लिए, तो आदमी तड़पने लग जाता है। वो ऐसे सोचता है कि ज़िंदगी निरस हो गई है। तो अब ये समस्या है कि बच्चों को फ़ोन से कैसे उसकी लत को छुड़ाया जाए। क्योंकि अगर आपको बच्चे की लत लग गई है और वो फ़ोन से सारे दिन चिपका रहता है, गेम खेलता है, वीडियो खेलता है, देखता है, तो उसकी आँखों पे असर पड़ेगा, उसकी माइंड पे असर पड़ेगा, और ना तो वो टाइम पे खाना खा पाएगा और ना टाइम से सो पाएगा। उसको मानसिक शारीरिक सारे दबाव बनेंगे और सारी परेशानियाँ होगी। इसके लिए माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे की इस लत को छुड़ाया जाए। तो अब इस लत को छुड़ाने के लिए कौन कौन से टॉपिक है या किस पे काम करना चाहिए हमें, ताकि वो बच्चा है जो इस चीज़ को लत छोड़ दे। तो सबसे पहले तो है कि माता पिता को शांत रहना चाहिए। जब भी आप बच्चे से फ़ोन को छीनते हैं या फ़ोन से अलग करते हैं तो बच्चा गुस्सा करेगा, तड़पेगा, रोएगा, तो आपका दिल है वो पसीज जाएगा और आप फ़ोन, या तो आप चिल्लाने लग जाओगे या आप फ़ोन दे दोगे। आपको चिल्लाना नहीं है, शांत रहना है और अपने आप पे काबू रखना है, और उसको फ़ोन भी बड़ी जल्दी से नहीं देना है, शांत रहना है। धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाएगी और वो भी कुछ हद तक अपने में सुधार करेगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि उसकी भावनाओं को समझो, वो क्या चाहता है बच्चा। अब फ़ोन लेके वो गेम खेलना चाहता है, वीडियो देखना चाहता है, या किस तरह के गेम वो खेलता है, उस चीज़ को देखो आप। अगर वो खेलना चाहता है गेम, वीडियो गेम खेलता है, तो उसको आउटडोर गेम खिलाइए, उसको साथ में ले जाइए। और अगर छोटा बच्चा तो बॉल दीजिए, बॉल से आप उसके साथ खेलिए। उसको फ़ोन से निकाल के उसको प्रैक्टिकल में लाइए, फिजिकल में लाइए उसको, और उसके साथ रहिए और उसको गेम खिलाने शुरू कीजिए, ताकि वो फ़ोन से कुछ टाइम के लिए पीछे छूटेगा और धीरे धीरे आदत बन जाएगी। क्योंकि जब फ़ोन हमने पहली बार उसको दिया था तो उसकी आदत तो थी नहीं ना। इस तरह से हमने उसकी आदत पाड़ी है, तो इस तरह से हम उसको आउटडोर के गेम खिलाएंगे साथ रह के फिजिकली, तो धीरे धीरे ये भी हैबिट पकड़ लेगा वो, और इसी में आ जाएगा और फ़ोन की लत है वो छोड़ देगा। तो सबसे पहले हमें देखना है वो चाहता क्या है, उसके अंदर से इच्छा क्या है, उसी हिसाब से उसके साथ व्यवहार करें तो हम उस पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, उनकी भावनाओं को देख लिया, उसके मन को देख लिया और अब शांत भी रह गए, तो उसके बाद आता है कि अब उसे कोई न कोई विकल्प दें। उसको दूसरा विकल्प दें कि आप फ़ोन से आप गेम खेल रहे हैं, तो अब आप कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कहानियाँ सुनाएं, जोक सुनाएं। जो फ़ोन में वो चीज़ें देखता है, जो फ़ोन में वो गेम देखता है, जैसा ज्ञान वो फ़ोन से ले रहा है,
उस तरह का आप उसे फिजिकली दीजिए। मदर और फादर दोनों भी लेके उसको उस तरह का दीजिए ताकि वो बनाए। अब उसके बाद आती है कि आप उसके लिए कुछ नियम बनाएं कि भाई आपको फ़ोन दिया जाएगा तो आपको सुबह के टाइम में घंटा दिया जाएगा, 1 या आधा घंटा दिया जाएगा, या स्कूल को आके दिया जाएगा, या आपने होमवर्क कर लिया उसके बाद दिया जाएगा। इस तरह के कुछ नियम बनाएं और उस नियमों को फॉलो कराएं उससे, और उसे समझाएं कि जिस तरह से स्कूल के नियम हैं, अनुशासन है, इसी तरह से आप भी जो एक फ़ोन देखने के बारे में नियम है उस नियमों से काम करें। और थर्ड पर्सन का उदाहरण दीजिए। आप थर्ड पर्सन को बीच में लाइए कि जितने भी जीनियस बच्चे हुए हैं, टॉप पढ़ाई में हैं, उन बच्चों ने इस तरह का काम किया था, या इस तरह से खेले थे, या इस तरह से वो मोबाइल देखते थे, तभी जाके इस तरह हुए हैं। फिर बात आती है कि हम खुद हैं उसको अपनी हैबिट को बदलें, हम खुद अनुशासन में रहें। क्योंकि जब बच्चा होता है छोटा तो वो नकल करता है, बंदर की तरह होता है बच्चा, नकलची होता है। तो जब बच्चों के सामने हम फ़ोन का उपयोग करेंगे या हम उस फ़ोन को देखेंगे तो बच्चे भी उस फ़ोन को देखेंगे। इसलिए हमें जहाँ तक कोशिश ये करनी है कि बच्चों के सामने हमें फ़ोन को कम से कम यूज़ करना है, सिर्फ बात करने के लिए ही उसको उपयोग में लेना है। तब बच्चों को भी समझ में आएगा कि ये फ़ोन है वो सिर्फ बात करने के लिए है, ना कि गेम खेलने के लिए है या मस्ती करने के लिए। क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं, जैसा वाल हम करेंगे वैसा वाल वो करेंगे। तो हमें फ़ोन से परहेज़ रखना है और हमें फ़ोन से खुद दूरी बना के रखनी है, तभी जाके होगा। फिर सारी चीज़ों के बाद में ये बात आती है कि हमें सबसे ज़्यादा है वो इसमें धैर्य रखना है। कोई भी लत लगी है तो एकदम नहीं लगी थी उसको, कई दिनों तक, कई महीनों तक उसने जब फ़ोन देखा, हमने उसको फ़ोन दिया, जब जाके उसकी हैबिट पड़ी है। तो इसी तरह से इस हैबिट को छुड़ाना है तो भी टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा, और उस समय के लिए हमें धैर्य रखना होगा। कई बार वो हमारा कहना मान भी लेगा तो कई बार वो हमारा कहना नहीं भी मानेगा, तो भी हमें हमारा पेशेंस नहीं खोना है, बराबर पेशेंस रखना है। साथियों, ये फ़ोन बहुत काम की चीज़ है, लेकिन ये फ़ोन घातक भी बहुत है, क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव किरणें भी निकलती है, कॉस्मिक ऊर्जाएँ भी निकलती है, वो भी शरीर के लिए नुकसान है। और एक बच्चा रहता है, उसका दिल और शरीर बड़ा कमज़ोर होता है, उनकी कोशिकाएँ बड़ी कमज़ोर होती है, तो उसे बहुत जल्दी उस पर अटैक करती है और डैमेज करती है। इसलिए फ़ोन जहाँ तक हो सके कम से कम बच्चे को दीजिए और उसकी दूरी बनाइए। ये एक इतनी विकराल समस्या है कि बहुत सारे बच्चे तो मेंटल स्थिति में पहुंच जाते हैं, कई दिनों तक खाना नहीं खाते हैं और मतलब खतरनाक स्टेप भी उठा लेते हैं और अपनी जान तक गवा के बैठे हैं बच्चे फ़ोन नहीं देने से। इसलिए फ़ोन के बारे में एकदम उसको बताएं कि कितनी अच्छी चीज़ है कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपका लेसन भी एक जगह कहीं दूर बैठा टीचर ले रहा है, वो आपको मिल जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटी हैं, तो उसको उसी हिसाब से देखना है और उसी हिसाब से उसको यूज़ करना है। देखिए, अति तो कोई भी चीज़ ख़राब होती है। फ़ोन बनाया है तो उपयोग करने के लिए बनाया है, वो बात ठीक है। बच्चा होता है, उसका दिमाग भी क्रिएटिव होता है, तेज़ चलता है, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है, उसकी भी सीमा होती है। एक खाना है जो आदमी को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, लेकिन एक ज़्यादा खाना खा लिया जाए तो वो भी नुकसान करेगा, ज़्यादा पानी पी लिया जाए तो वो भी नुकसान करेगा। इसलिए इसको जितना हो सके कम से कम उपयोग करें और आप एक उदाहरण पेश करें। आप एक उदाहरण बन के अपने बच्चों के सामने आएँ कि आप खुद इस फ़ोन को बहुत ही कम उपयोग करते हैं। और ये जहाँ भी बच्चों की लत लगी है फ़ोन के प्रति, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ माता पिता की ही गलती होती है, उनकी वजह से ही वो फ़ोन की उसको लत लगी है। क्योंकि जब भी बच्चा कोई रोता था या खाना नहीं खाया है तो उसको लालच दिया हमने एक फ़ोन का और उससे वो काम करवा लिया। और हर बार क्या, विशेष करके जहाँ भी अगर कोई मेहमान आए हुए हैं घर पे, बच्चे को हुड़दंग मचाते हैं तो उसको फ़ोन पकड़ा दिया जाता है। कहीं गए हैं शादी ब्याह में, वो अगर परेशान कर रहा है घर चलने के लिए, उसको फ़ोन पकड़ा दिया। ऐसे करके उसकी आदत पड़ गई। तो कहीं न कहीं जिम्मेदार तो हम ही हैं। तो अब जिम्मेदार हम हैं तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम उस लत से या उस बुरे अवगुणों से बच्चों को वापस मुक्त करें। ये भी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है और ये हमें ही निभानी होगी। और वो है सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिकल देके, और हम खुद उस पर विचार करके या खुद उन चीज़ों को, उन नियमों को, उन अनुशासन को पालन करेंगे, तभी वो बच्चे हैं जो अपनी खुद के लिए वो फॉलो करेंगे। नहीं तो वही हो जाएगा, हम तो फ़ोन देख रहे हैं
और बच्चे को कहते हैं फ़ोन में दो, ये कहीं भी उचित नहीं है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय भारत।